हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑन योर डिमांड वी आर गोइंग टू लॉन्च वोकैबुलरी बिल्डर सेशन। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही है कि सर और सब तो सही है, इंग्लिश की वर्किंग भी अच्छे से समझ में आ रही है, उसको क्विजेज एंड मॉक टेस्ट में अप्लाई भी बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं और मार्क्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, प्लस एक्यूरेसी भी आ रही है, इंग्लिश में इंप्रूवमेंट भी हो रहा है और शानदार वाला इंप्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन सर सबसे बड़ी जो इशू बना हुआ है वो है वोकैब का। वोकैब में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सर प्लीज़ उसके लिए कोई ट्रिक वगैरह बताइए या कोई मेथड बताइए जिससे हमारी वोकैब इम्प्रूव हो पाए। क्योंकि सर हम जब वोकैब लर्न करते हैं तो क्या होता है, थोड़े टाइम बाद मिक्सअप हो जाता है और हम भूल भी जाते हैं, सारी की सारी वोकैब आपस में मिक्स हो जाती है और भूल जाते हैं कि इसका क्या मीनिंग है, तो याद नहीं रहता। सर इसका कोई मेथड है तो सर प्लीज़ बताइए। तो देखो, मैं आप लोगों को बताता हूँ वोकैब याद करने का, तैयार करने का जो बेस्ट मेथड है वो ये है कि आपको वोकैब को रेगुलर जो आपका रूटीन है उसमें ढालना पड़ेगा, रेगुलर उसको यूज में लाना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल में उसे यूज में लाना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं यूज कर रहा हूँ इस वर्ड को यूज में लाना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ ये भी तो बोल सकता हूँ ना, प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ यूज करना पड़ेगा। तो मतलब मैं इस वोकैब को बार बार यूज कर रहा हूँ, इसलिए क्या हुआ, ये वोकैब मेरी अब बन गई यहाँ पे। अब आप बोलोगे सर यूज वाली कोई बड़ी वोकैब थोड़ी होती है, इसको तो कोई भी बना सकता है, मतलब ये तो ईजी है, सबको ही आती है। ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आप लोगों को। जैसे अपने बात करें बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट क्या होता है, जो हु डिजायर टू डू गुड फॉर अदर्स, जो अदर्स के लिए अच्छा करना चाहता हो, एक टाइप से परोपकारी पर्सन होता है। तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लो अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है, उसके अकॉर्डिंग अपने बात करें, कोई पर्सन हेल्प कर रहा है दूसरे लोगों की, तो इसका मतलब वो क्या है, बेनेवोलेंट है। तो आप क्या यूज करोगे कि ये बंदा बेनेवोलेंट है, हमें भी ऐसी सिचुएशन में बेनेवोलेंट बनना चाहिए, और हमें ऐसी सिचुएशन में क्या, हमेशा बेनेवोलेंट बनना चाहिए, हमेशा दूसरों की क्या करनी चाहिए, हमें हेल्प करनी चाहिए। इस तरीके से याद कर सकते हो। ग्रिम हो गया, ग्रिम का मतलब संकट वाला हो गया, भारी हो गया, कठोर हो गया, तो आप यूज कर सकते हो। अभी की जो सिचुएशन है, जैसे बेरोजगारी की बात करें, ये ग्रिम सिचुएशन है, हमारे हालात ग्रिम बने हुए हैं, भयंकर बने हुए हैं, समझ में आ रही है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। एंडीवर हो गया, एंडीवर का मतलब कोशिश, प्रयत्न, इसको आप यूज कर सकते हो कि अब की बार एग्जाम में हमें जो एंडीवर है वो थोड़े बूस्ट फॉर्म में यूज करने पड़ेंगे, तभी जाकर सिलेक्शन होगा। हमारे जो एंडीवर है उनको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो बार बार ऐसे यूज करोगे तो आपके वोकैब 100% गारंटी है याद हो जाएगी, मतलब दिक्कत आएगी नहीं। इसे लाइफ स्टाइल में इसको यूज करना पड़ेगा, सबसे बेस्ट मेथड। उसके बाद पॉइंट आता है कि सर न्यू वोकैब आती है, जैसे क्विजेज वगैरह करते हैं, क्वेश्चन पेपर वगैरह करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह के। उसके बाद एग्जाम में भी जब जाते हैं तो न्यू वोकैब सामने आती है। देखो, मैक्सिमम वोकैब तो रिपीट होती है, लेकिन न्यू वोकैब सर सामने आती है, तो उसको कैसे करें। तो कोई भी वोकैब को तैयार करने का जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है रूट वर्ड मेथड। तो आपको रूट वर्ड्स लर्न होने चाहिए, वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद वोकैब में दिक्कत नहीं होगी आपको कभी। वोकैब आपके सामने नहीं आए तो आप उसको तोड़ लिया करो, तोड़ो और उसमें उस रूट वर्ड को फाइंड आउट करो। उसमें आपको एक या मोर देन वन या मोर देन टू, कितने भी रूट वर्ड वहां पे उस वोकैब में आपको मिल सकते हैं। उन रूट वर्ड का मीनिंग अगर आप लोगों को पता है तो वोकैब का मीनिंग 100% आपको आ जाएगा, उसी पॉइंट पे पता लग जाएगा ये वोकैब क्या मीनिंग यहाँ पे दे रही है। तो मेन अपना जो पॉइंट है वो है रूट वर्ड मेथड वाला। तो अब से जो अपनी क्लासेस चलेगी, रेगुलर क्लासेस रहेगी, मैं आपको डेली क्या करूंगा, एक रूट वर्ड लर्न करवाया करूंगा डेली। मॉर्निंग में बैंक टाइम से पहले मैं आपको एक रूट वर्ड बताऊंगा, ठीक है। उसके ऊपर एक दो एग्जाम्पल की फॉर्म में मैं क्या करूंगा, दो तीन वोकैब भी बताऊंगा आप लोगों को कि उस रूट वर्ड से कौन कौन सी वोकैब होती है। उसके बाद आपको करना क्या है, वो रूट वर्ड आप लोगों ने नोट डाउन करना है अपनी जो वोकैब नोटबुक है उसके अंदर, और उससे रिलेटेड जो वोकेबलरी है, जो वर्ड्स हैं, उनको भी उसको उस रूट वर्ड के साथ ही आपने क्या करना है, नोट डाउन करना है। अगर कोई वोकेब में मोर देन वन रूट वर्ड आते हैं तो उनको आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है अपनी नोटबुक में कि ये रूट वर्ड ये रहा, ये दूसरा रूट वर्ड है, उन रूट वर्ड के नीचे अंडरलाइन करना है। फिर आपको देखना है कि रूट वर्ड का मीनिंग क्या है, और दोनों रूट वर्ड के मीनिंग को कंबाइन करते हुए वोकैब का मीनिंग क्या बन रहा है, या तीनों रूट वर्ड को कंबाइन करते हुए क्या मीनिंग बन रहा है, या एक रूट वर्ड है तो उससे के मीनिंग को ध्यान में रखते हुए इसका क्या मीनिंग बन रहा है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको आने लग जाए, बस रूट वर्ड आप लोगों को आने चाहिए। तो डेली क्या रहेगा, मॉर्निंग में आपको एक रूट वर्ड दिया जाएगा, उसके बाद बैंक टाइम से पहले, उसके बाद बैंक से जब मैं आऊंगा उस पॉइंट तक आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मिनिमम होमवर्क आपका मिनिमम 5 रूट वर्ड्स आपने कमेंट सेक्शन में बताने हैं, वहां पे आपने शेयर करने हैं, क्योंकि इससे अदर स्टूडेंट्स का भी फायदा होगा, आप सभी का फायदा होगा। देखो, मिलजुल कर चलेंगे तभी कुछ ना कुछ बनेगा।
अकेले चलेंगे तो ऐसा नहीं होगा, अपने को यूनिटी की फॉर्म में चलना पड़ेगा। एक दूसरे का भला करोगे, आप दूसरे का भला करोगे तो भगवान आपका रियल में भला करेगा, आपको उसका आउटपुट 100% मिलेगा। मतलब इस बात को भी अपने से बोल सकते हैं, अगर आप बेनेवोलेंट बनोगे तो भगवान आपके लिए बेनेवोलेंट बनेंगे। समझ में आ रही है चीज? तो वो वाला केस है। तो इस तरीके से ये होमवर्क आपका कमेंट सेक्शन में आपको डेली उससे रूट वर्ड को करना है। तो कल से अपनी रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी। डेली मैं आपको एक रूट वर्ड दिया करूंगा, उसके ऊपर 1-2 वोकेब बताया करूंगा, 2 या 3, ठीक है, उस फॉर एग्जाम्पल की फॉर्म में। उसके बाद आपने उस रूट वर्ड को नोट डाउन करना है नोटबुक में। बाद में आप लोगों ने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में भी मिनिमम 5, उससे 5 से ज्यादा कितने भी कर सकते हो आप, उनको आप लोगों ने शेयर करना है। क्लियर है? तो रेगुलर रहना और नोटिफिकेशन ऑन रखना। आप लोग नोटिफिकेशन समझ रहे हो ना, ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जैसे वीडियो अपलोड होगी आपको अपडेट मिल जाएगा। इसलिए नोटिफिकेशन यानी वो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखना, मतलब नोटिफिकेशन आप लोगों ने ऑन रखना है, तभी आपको अपडेट मिलेगा। और रेगुलर जो चल रहा है उसके साथ साथ ही चलना है। जिस दिन आपको रूट वर्ड दिया गया उसी दिन उसको लर्न करना है, कंपलसरी आप लोगों के लिए। ज्यादा टाइम नहीं लेता, थोड़े टाइम में रूट वर्ड वो क्या हो जाएगा, आपका याद हो जाएगा। अब मेथड थोड़ा सा मैं बता दूं कैसे करना है। जैसे अपने बात करें फिलैंथ्रोप, तो फिलैंथ्रोप में एक रूट वर्ड है फिल, एक है एंथ, ठीक है। फिल का मतलब लव, एंथ का मतलब तोड़ने का मेथड बता रहा हूं मैं। फिलैंथ्रोपिस्ट को तोड़ने का, फिलैंथ्रोपिस्ट आपका वर्ड। तो उसमें आपको क्या करना है, तो फिल हो गया आपका, एक एंथर हो गया, ठीक है। उनको तोड़ना है, फिल में तोड़ दिया और एंथर, फिल को अंडरलाइन किया, एंथर को अंडरलाइन किया। फिल का मतलब होता है आपका लव, और एंथर का जो मीनिंग होता है, रूट वर्ड का मीनिंग होता है, वो आपका होता है ह्यूमन बीइंग, मैनकाइंड। लव टू मैनकाइंड मतलब दयालु परोपकारी पर्सन हु लव्स टू मैनकाइंड। अब इसी के अकॉर्डिंग बात करें मिसएंथ्रोपिस्ट, मिसएंथ्रोपिस्ट की बात करें, मिस का मतलब होता है अपोजिट, एंथर का मतलब ह्यूमन बीइंग। अपोजिट टू ह्यूमन बीइंग मींस हु हेट्स ह्यूमन बीइंग, जो इंसान से क्या नफरत करता हो, मानव द्वेषी, ठीक है। समझ में आ रही है चीज? तो इस तरीके से तोड़कर वोकेब को करना होता है। तो कल से अपना क्या रहेगा, रेगुलर रहेगा, और आपको जो रूट वर्ड दिया गया वो उसी दिन आपने क्या करना है, याद करना। और आपका होमवर्क मैंने बता दिया, वो होमवर्क आपने डेली कंप्लीट करना है। क्लियर है? ओके, ऑल द बेस्ट।